दोस्तों, एक बात पर आज थोड़ा गंभीर होकर सोचना चाहिए। जब बात क्रिकेट मैच की होती हो, हम अपनी पसंदीदा टीम के लिए घंटों मैच देखते हैं। कौन खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए, किस टीम की रणनीति बेहतर है। इन छोटी छोटी बातों पर भी हमारी नजर रहती है। कोई फिल्म आती है तो हम ट्रेलर देखते हैं, उसके गाने देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, कलाकार कौन है, कहानी कैसी है, फिल्म अच्छी है या खराब है, इस पर चर्चा करते हैं। या उसमें क्या सुधार होना चाहिए था, इस पर भी विचार किया जाता है। यानी मनोरंजन की दुनिया में हम चुनाव करने से पहले काफी सोच विचार करते हैं। लेकिन जब बात हमारे देश या हमारे प्रदेश को चलाने वाले लोगों की चुनने की आती है, तब क्या हम उतना ही सोचते हैं या उतना ही गंभीर होते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। वहां कई बार जाति आ जाती है, समुदाय आ जाता है, पार्टी आ जाती है, रिश्तेदारी आ जाती है, व्यक्तिगत पसंद आ जाती है, और कभी कभी तो सिर्फ इसलिए वोट दिया जाता है कि किसी ने कहा था कि हमारे लोगों का आदमी है तो वोट दे दे। लेकिन जरा सोचिए, चुनाव सिर्फ किसी व्यक्ति को जिताने का नाम नहीं है। चुनाव का मतलब है आने वाले वर्षों के लिए अपने क्षेत्र की दिशा तय करना। आप किसी व्यक्ति को अपना क्षेत्र या प्रदेश या अपना देश दे रहे हैं। हम जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने वाला इंसान नहीं होता है। उसके फैसलों का असर सड़क पर पड़ सकता है, स्कूल पर पड़ सकता है, अस्पताल पर पड़ सकता है, रोजगार पर पड़ सकता है, आपके भविष्य पर पड़ सकता है, व्यापार पर पड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों के भविष्य पर पूर्णतः पड़ सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार किस जाति का है, किस पार्टी का है। हमारा सवाल होना चाहिए वह काम कैसा करता है, वह कैसा काम करेगा। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि वह किस पार्टी का है, सवाल यह होना चाहिए कि जिम्मेदारी निभाता कैसा है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि चुनाव के समय हमारे वह घर आया या नहीं। सवाल यह होना चाहिए कि चुनाव के बाद भी वह हमारे बीच दिखाई देगा या नहीं। क्योंकि जिन लोगों के पास वह चुनाव के समय आसानी से जाता है, उन्हीं लोगों को वह धक्के देकर बाहर निकलवाता है। ये आपने देखा होगा। यह बात बहुत समान तरीके से समझने की जरूरत है कि चुनाव के समय कोई उम्मीदवार अगर आपको कुछ पैसे देता है, कोई सामान देता है, कोई छोटी मोटी सुविधा दे देता है, तो हमें यह सोचकर खुश नहीं होना चाहिए कि हमें फायदा होगा या हमें फायदा हो गया। क्योंकि राजनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वोट लेने के लिए आज आपके सामने पैसा रख रहा है, कोई सामान रख रहा है, कोई तोहफा रख रहा है, तो सवाल यह भी होना चाहिए कि वह पैसा आखिर वापस कहां से वो लेगा। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि कोई चोरी ना करे। ईमानदारी का मतलब यह भी है कि व्यक्ति अपने पद का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के ऊपर जनता के हित के लिए करे, क्योंकि उसने वादा यही किया था कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए किसी उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए अच्छा या बुरा मत मानिए कि वह आपकी पसंदीदा पार्टी से है या आपकी जाति से है। किसी को सिर्फ इसलिए मत चुनिए कि वह आपके परिचित का परिचित है, और किसी को सिर्फ इसलिए मत चुनिए उसके चुनाव के समय आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा था। कुछ दिन के व्यवहार से 5 साल के काम का फैसला नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीदवार के पिछले काम को देखना चाहिए, उसके व्यवहार से समझना चाहिए कि यह कैसा काम कर सकता है, कैसा कर रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई चुनाव है, उसने अपने क्षेत्र के लिए क्या योगदान किया है, उसने जनता की समस्याओं को कितनी गंभीरता से उठाया है, तो लोगों के बीच कितना उपलब्ध रहा है, इसके बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी क्या कहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, रोजगार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर क्या सोचता है। और सबसे जरूरी सवाल, क्या वह सवाल पूछे जाने पर जवाब देगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं है। जनता उस व्यवस्था के मालिक है जिसके लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हम किसी पर एहसान नहीं करते जब वोट देते हैं, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए
जब सामने वाला व्यक्ति भी कोई काम करेगा तो वह एहसान नहीं करेगा। इसलिए अधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने जाति, समुदाय या पार्टी की पहचान को भूल जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा, अपनी पसंद, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, होनी चाहिए, हो सकती हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अलग अलग सोच रख सकते हैं, लेकिन पहचान हमारी पसंद को प्रभावित करे, वो अलग बात है। पहचान हमारी सोच को पूरी तरह अगर बंद कर दे तो यह खतरनाक हो सकता है। अगर हमारा उम्मीदवार हमारी जाति का है लेकिन काम नहीं करता, तो सिर्फ जाति के नाम पर उसे सही मान लेना क्या समझदारी है? विचार करने का विषय है। अगर हमारी पार्टी का उम्मीदवार है लेकिन वह जनता के सवालों से बचता है, उनका अपमान करता है, उन्हें बाहर करवा देता है, तो क्या सिर्फ पार्टी के नाम पर हर गलती को सही मान लेना उचित है? और अगर दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार अच्छा काम करने का बेहतर तरीका बता रहा है, तो क्या केवल इसलिए उसकी बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वह हमारी पार्टी का नहीं है? अब फिर ये बताइए कि आपकी कोई निजी पार्टी है? आपकी तो केवल पसंद की पार्टी है। तो लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है सोचने की आजादी। हमें किसी नेता से नफरत करने की जरूरत नहीं है और ना किसी नेता को भगवान बनाने की जरूरत है। नेता भी इंसान है, उसे आपने ही चुना है, उनसे सवाल पूछना आपका अधिकार है, लोकतंत्र के खिलाफ जाना नहीं है। बल्कि सवाल पूछना तो लोकतंत्र को मजबूत करता है, वही तो लोकतंत्र है। हमें अपने पसंदीदा नेता से भी सवाल पूछना चाहिए और जिस नेता को हम पसंद नहीं करते उसके अच्छे काम को भी स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं नकारना चाहिए कि हम उसे पसंद नहीं करते या वो हमारी पार्टी का नहीं है, क्योंकि आखिर में बात किसी एक नेता की नहीं है, बात हमारे शहर की है, हमारे गांव की है, हमारे प्रदेश की है, हमारे देश की है। एक क्रिकेट मैच में अगर हमारा पसंदीदा खिलाड़ी खराब खेलता है, हम कह देते हैं कि आज उसका दिन खराब था। लेकिन राजनीति में अगर कोई प्रतिनिधि लगातार खराब फैसले लेता है और उसका असर सिर्फ एक मैच तक नहीं रहता, उसका असर 5 वर्षों तक रहता है, आगे आने वाले वर्षों तक भी रह सकता है। एक फिल्म खराब निकल जाए तो हम अगली फिल्म देख लेते हैं, लेकिन गलत प्रतिनिधि चुनने का फैसला बदलने का मौका हमें तुरंत नहीं मिलता। इसलिए वोट सोच समझ कर देने की आवश्यकता है। वोट डालने से पहले थोड़ी रिसर्च करना बहुत बड़ी गलत बात नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उम्मीदवार कौन है, उसका पिछला काम क्या है, उसकी छवि कैसी है, उसकी मुद्दों पर समझ क्या है, उसके बारे में विश्वसनीय जानकारी क्या कहती है, क्योंकि आपका भविष्य उसके फैसलों पर निर्भर करता है। इन चीजों को देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर किसी के समर्थन में चल रही पोस्ट और किसी के विरोध में चल रही पोस्ट, दोनों को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। तो सोशल मीडिया का काम कई बार हमें वही दिखाना होता है जो हम पहले से देखना चाहते हैं। इसलिए जो आपका भविष्य तय करने वाले हैं उनको चुनने का अधिकार आपको अच्छे से है। हमें अपनी पसंद की बात सुनने के बजाय पूरी तस्वीर देखने की आदत बनानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने वोट की कीमत किसी छोटे से तत्काल लाभ से नहीं लगानी चाहिए। आज अगर किसी ने कुछ पैसे दे दिए और बदले में आपका वोट मांग लिया तो समझिए कि उसने आपके 5 साल मांग लिए। 5 साल की सरकार या प्रतिनिधित्व के सामने वह रकम कितनी बड़ी है, यह सोचने का विषय है। हमें अपने वोट को बाजार में बिकने वाली चीज नहीं समझना चाहिए। वोट एक जिम्मेदारी है। वोट वो है जो हमारा भविष्य तय करता है, भविष्य से जुड़ा फैसला है। और अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए आज ही आपको खरीदने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम इतना सवाल तो जरूर पूछिए कि कल वह जनता के हित में फैसले कैसे लेगा, जो वह आज ही आपको खरीद रहा है। आज ही वह ईमानदार नहीं है। लेकिन इस पूरी बात को किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक समुदाय से जोड़ना सही नहीं होगा। यह बात हर पार्टी पर लागू होती है, हर उम्मीदवार पर लागू होती है, हर जनप्रतिनिधि पर लागू होती है, हर वोट मांगने वाले नेता पर लागू होती है और सबसे ज्यादा हम मतदाताओं पर लागू होती है। कि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं से नहीं चलता, लोकतंत्र जनता की समझ से भी चलता है। नेता अच्छे हों इसके लिए जनता को जागरूक होना जरूरी है और जनता जागरूक हो तो नेताओं पर भी बेहतर काम करने का दबाव बनता है।
इसलिए अगली बार जब आप किसी मैच पर बहस करें, किसी फिल्म को देखने से पहले उसका रिव्यू देखें, किसी खिलाड़ी के आंकड़े जांचें, तो एक बार अपने जनप्रतिनिधि के बारे में भी उतना ही गंभीरता से जानकारी जुटाइएगा, क्योंकि खेल कभी बदल भी सकता है। जनप्रतिनिधि को बदलने में समय लगेगा। आखिर खिलाड़ी मैदान में कुछ घंटे खेलता है, कलाकार पर्दे पर कुछ घंटे दिखाई देता है। जनप्रतिनिधि के जो फैसले होते हैं हमारे जीवन को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए चुनाव में सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि कौन हमारा है, सवाल यह होना चाहिए कि कौन हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर है, कौन जिम्मेदारी समझता है, कौन समझदार है, कौन सवालों का जवाब देता है, कौन भविष्य में सवालों का जवाब देगा, कौन काम करने की क्षमता रखता है और कौन जनता के हित को अपनी व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर रख सकता है। क्या वह अपने लिए काम कर रहा है या अपनों के लिए काम कर रहा है? दोनों में फर्क है। हमें किसी को आंख बंद करके समर्थन नहीं करना है, हमें किसी से आंख बंद करके विरोध भी नहीं करना है। बस इतना करना है कि अपना फैसला आंख खोलकर लेना है कि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर चीज कोई पार्टी नहीं होती, कोई नेता नहीं होता, कोई नारा नहीं होता, बल्कि एक जागरूक नागरिक का वोट होता है। इसलिए मैच भी देखिए, फिल्म भी देखिए, मनोरंजन कीजिए, अपनी पसंद रखिए, अपनी पार्टी चुनिए, अपनी विचारधारा रखिए, लेकिन जब देश प्रदेश आपका क्षेत्र चलाने की बात आए, उसके भविष्य के फैसले करने की बारी आए, कुछ मिनट रुकिए तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अपना वोट किसे दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ? अगर उस क्यों का जवाब आपके पास सोच समझकर दिया हुआ है तो समझिए आपने लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। क्योंकि देश तभी बेहतर लोगों को चुन पाएगा जब हम सिर्फ यह देखना बंद करेंगे कि कौन हमारा है, यह देखना शुरू करेंगे कि कौन हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है। क्योंकि चुनाव के समय तो सब अपने होते हैं, फैसला आपका है कि वोट देने के बाद कौन अपना बचता है। वोट आपका है, भविष्य आपका है और फैसला भी आपका है। इसलिए सही व्यक्ति चुनिए और अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। धन्यवाद।